मकतूब नंबर 102 सदुदोम नंबर मकतूब, यह मकतूब शरीफ मुल्ला मुज़फ़्फ़र साहब की तरफ सादिर किया गया है। और इस मकतूब शरीफ में मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह एक निहायती अहम मसले की तरफ जो सूद और हराम के बारे में है उसकी तरफ आप तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। आप मुबारक मुल्ला मुज़फ़्फ़र साहब की तरफ जो ख़त लिख रहे हैं वो उनकी एक बात की जवाब में लिख रहे हैं। मुल्ला मुज़फ़्फ़र ने आर्मी या सिपाहीगिरी के औकात में, आजकल चलो हम यूँ तस्वर करते हैं कि आजकल हमारे पुलिस या हमारी सरकारी नौकरों को जो जीपी फंड दिया जाता है या फिर उसके अलावा हमारे यहाँ जो हमारी बैंकिंग निज़ाम है, जो नॉन इस्लामिक बैंकिंग है, उसके बारे में, तो मुल्ला मुज़फ़्फ़र साहब ने ये फ़ितवा दिया था कि अगर कोई बंदा सूद पर पैसा ले तो मसलन उसने 10 रुपये सूद पर दिए और उसमें से जो 2 रुपये एक्स्ट्रा वो सूद के मद में ले रहे हैं, तो मुल्ला मुज़फ़्फ़र साहब का फ़ितवा ये था कि ये 2 रुपये ही सूद है, बकिया 10 रुपये सूद नहीं है। एक बंदे ने किसी और बंदे को सूद पर, इंटरेस्ट पर पैसा दिया, 10 रुपये दिए और फिर उनको कहा कि मैं तुझसे 12 रुपये लूँगा वापस। तो मुल्ला मुज़फ़्फ़र का फ़ितवा यह था कि 2 रुपये जो एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं ये सूद है, बकिया 10 रुपये जो है वो पाक साफ है। और मुल्ला मुज़फ़्फ़र ने एक फ़ितवा और भी दिया हुआ था कि बवक्ती ज़रूरत और बवक्ती हाजत जो है वो आप सूद का पैसा ले सकते हो। और एक बंदे को उन्होंने फ़ितवा दिया था जिनकी एक फौतगी हुई थी और उस फौतगी पर उनके पास उनकी मैयत की कफन दफन के लिए कोई पैसा नहीं था, तो फिर उनके अजीज़ व अकारिब, उनके वारिसों ने किसी से सूद पर पैसा लिया और उसको कफन दफन करवा के दफनाया। तो मुल्ला मुज़फ़्फ़र ने कहा अब चूंकि ज़रूरत मौजूद थी इसीलिए अब सूद के पैसा जायज़ है तुम्हारे। मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नहीं, फरमाते फ़ुक़हा ने इस कौल को जिक्र किया हुआ है कि अगर आपने इंटरेस्ट पर किसी को 10 रुपये दी और वापसी आपका मुतालिबा 12 रुपये का रहा तो फिर क्या होगा, पूरी की पूरी 12 रुपये ही सूद हुए, पूरी के पूरी 12 रुपये ही सूद के ज़ुमरे में आए। ये नहीं है कि सिर्फ उसमें से 2 रुपये है एक्स्ट्रा वो सूद है, नहीं। जब सूद का एक तिनका, एक पैसा, एक ठक्का भी आपके करोड़ों में शामिल हुआ तो तुम्हारे सारे 1 करोड़ रुपए जो है ये सूद में आए। एक बंदे ने एक और बंदे को 1 करोड़ रुपए दिए इंटरेस्ट पे और देने के बाद उनको बताया कि भाई मैं तुझे ये पैसा तो दे रहा हूं लेकिन आपने मुझे इस पर से 100 रुपये सूद देना है, करोड़ पर 100 रुपये सूद देना है। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 100 रुपये अकेले सूद नहीं है, 1 करोड़ पूरी का पूरा सूद होगा। जो आपने फितवा दिया हुआ है वो फितवा आपका गलत। फरमाते शुमा आन रोज में फरमूदीद कि रिबा दर कर्ज बसूद हमान फजलस व बस व मुहर्रम दर कर्ज 10 तिनका ब12 तिनका हमान 2 तिनका ज़्यादती। आप फरमाते पिछले दिनों आप ये कह रहे थे कि आप ये कह रहे कि सूद जो है कर्ज में वो है जो एक्स्ट्रा हो, आपने ये कहा हुआ था। और आपने तिनका, उस ज़माने में टक्का शायद होता था मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, तो आप कहते हैं कि जब आप 10 तिनके दे रहे हैं और उसके बदले में 12 तिनके ले रहे हैं तो उस 12 तिनकों में से आपका फितवा ये था कि वो 2 तिनके जो है वो सूद है, बकिया 10 तिनके तो आपके अपने हैं, उसमें कोई सूद नहीं है। आप फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे इस मसले को जांचने के लिए कुतुब फ़िक़्हिया की तरफ रुजू किया और फिर उसके बाद मुझे ये ज़ाहिर हुआ कि शरीयत मुतहरा में हर वो अक़द कि उसमें फजल हो वो भी रिबा ही है। जब नकद पे आप नकद लेंगे रिबा है। चीज़ की ला तबीउ दिरहम बिद्दिरहमैनी वला साअ बिस्साअैनी, ये जो हदीस शरीफ मौजूद है इसमें से जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा वाले मा उस जमीई जिन्स के सारे का सारा रिया और सूद में आ जाता है।
पस नाचार इन अक़द हम मुहर्रम बाशद व हर ची बसबब मुहर्रम तहसील नमायद मुहर्रम ख्वाहद बूद, चूंकि ये अक़द बज़ात खुद हराम हुआ तो हराम से जो कुछ भी हासिल हो जाता है वो और वो हराम चीज़ दोनों जो है वो हराम ही हो जाता है। एक गिलास पानी में हराम वाला शराब के 2 कतरे डालेंगे तो पूरी का पूरा पानी हराम हो गया। अब ये नहीं है कि आप उसे कहेंगे कि भाई मैं इसमें से वो शराब वाली चीज़ जो है वो निकाल लूँगा और फिर ये नहीं, सारे का सारा जो है वो मुर्दार हो गया। मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने मुल्ला मुज़फ़्फ़र साहब को किताब बीजी जामिउर रुमूज़ और रवायती किताब इब्राहिम शाही, ये दोनों किताबें बीजी। तो फरमाते मैंने किताबें इसीलिए बीजी हैं कि आप इसमें मसला देखो, ये पूरी का पूरा 12 रुपये ही सूद हो गए हैं। आप फरमाते आपका एक फतवा ये भी है कि आपने कहा जब मुहताज हो तो उस सूरत में आप सूद कर सकते हैं। फरमाते बाकी मान सूरत एहतियाज, जो मुहताजी वाला सूरत था वो अब रह गया। मखदूमा हुर्मत रिबा बनस्स क़त्ई साबित शुदास कि शामिल मुहताज व गैर मुहताज अस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नस साबित फरमाया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हुआ है कि रिबा हराम है, तो फिर रिबा जब हराम हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। जब रिबा सूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम फरमाया हुआ है तो फिर उसमें से ये काम कि मुहताज है या गैर मुहताज है इसकी कोई कॉन्सेप्ट बनती नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिबा करता कौन से बंदे हैं? सूद कौन सा बंदा करता है? मुहताजी करता है ना। जिसको ज़रूरत ही ना हो सूद पर किसी चीज़ लेने की तो वो भला सूद क्यों ले? वो तो सूद लेता ही नहीं है। लेकिन सूद लेता वही बंदा है जिसको इख्तियाज होता है। जैद को मुहताजी रही कि मुझे अब पैसों की ज़रूरत है तो तब जाके वो अमर से लेंगे ना सूद पर पैसा। अगर जैद को एहतियाज ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस क़ती फरमाया हुआ है कि अल्लाह करीम ने फरमाया हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। बस बैअ जायज़ है और रिबा जो है वो नाजायज़ है। तो फिर मुल्ला मुज़फ़्फ़र ने एक रवायत नकल की है। रिवायत उसने क़िन्या, ये किताब क़िन्या से एक रवायत नकली। आप मुबारक फरमाते हैं रवायत क़िन्या आ नदारद रुतबे आ नदारद के नस्ख़ हुक्म क़त्ई को नदा। फरमाते अल्लाह के बंदे क़िन्या वाली जो किताब है इसको इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह की कलाम के मुकाबिल में आके खड़ा हो। ये क्या है? ये किताब क़िन्या है और मैं तुझे अल्लाह की कलाम से सरीह नस से तुझे बता रहा हूँ कि रिबा जो है वो ममनू है। वह हालांकि मौलाना जमाल लाहौरी के आलम उलमा लाहौरंद में फरमूदन कि बिस्यार अज़ रवायत क़िन्या एतमाद राशाया नेस व मुखालिफ बर रवायत कुतुब मुअतमरा। जो किताब छपी गई ना क़िन्या, ये भी लाहौर से छपी है और लाहौर के उलमा में से जो बहुत ज़्यादा आलिम है, आलम उलमा लाहौर का है, जनाब मौलाना जमाल साहब, मौलाना जमाल लाहौरी साहब, वो कहते हैं कि बहुत सारी रवायात जो क़िन्या की है वो एतमाद के काबिल नहीं है और वो मुखालिफ है बहुत सारी किताबों जो फ़िक़्ह की किताब उसके मुखालिफ है। वलौ सुल्लिम सिह्हतु हाज़िहि रवाया, बस एहतियाज रा ब इज़्तिरार व मखमसा में बायत फ़रोदा। चलो हमने मान लिया एहतियाज में सूद जायज़ है, तो फिर ये करते हैं कि सिर्फ एहतियाज में नहीं है बल्कि इज़्तिरार में, मखमसी में, जब बिल्कुल कुछ ना हो। लेकिन जब इज़्तिरार की हालत आ जाती है ना तो मुर्दार का गोश्त खाना भी बक़द्र ज़रूरत जो है वो जायज़ होता है। तो सिर्फ एहतियाज नहीं बल्कि इज़्तिरार हो। अब बंदा अगर वो गोश्त ना खाए, वो हराम खुराक ना खाए तो मरने का ख़तरा है, तो बक़द्र ज़रूरत उतना ही खाएं कि अब उनको ज़िंदगी की रमक बाकी रह जाए। वता मुखस्सिस आन हुक्म क़त्ई करीमई फमन तुर्रफ़ी मखबसतिन बाशद के मिस्ल उस दर क़ुव्वत। फरमाते हैं हम क्या करते हैं कि जिनको हम मखसूस करते हैं कि भाई इन लोगों के लिए खाना जायज़ होगा, तो फिर उनको हम इस कैटेगरी में भी डालेंगे कि फमन तुर्रफ़ी मखमसतिन, वो इतने इज़्तिरार में होंगे कि अब मरने के करीब होगा। तो आप फरमाते हैं देखो अब आप मुझे बताएं
कि मैयत के लिए उसने जो सूद लिया है, मैयत की ज़रूरियात क्या है? मैयत की ज़रूरत जो है वो कफन है और कब्र है, गुस्ल है, ये मैयत की ज़रूरत है। अच्छा, तो कर्ज उन्होंने इसलिए तो नहीं लिया ना सूद पर कि वो उस मैयत की कब्र और कफन दफन का कर ले, उन्होंने तो खैरात और सदक़ात और लोगों को खाना खिलाने के लिए ही सूद लिया हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि क्या लोगों को खाना खिलाना ये भी इज़्तिरार की हालत में? इज़्तिरार तो चलो मान लिया कि चलो एक बंदे के पास, मैयत के पास इतना कुछ ना हो कि उनको कफन दफन ले और कोई बंदा उसे फी सबिलिल्लाह कफन दफन भी ना कर सके, तो फिर उनके लिए चलो अगर उनके वारिसी ने कोई सूद पर पैसा लिया तो हम ये कर सकते हैं कि उन्हें इज़्तिरार की हालत में डाल सकते हैं कि भाई उनके पास कुछ था नहीं, तो ये मजबूरी के आलम में वो भी जायज़ नहीं है, लेकिन मजबूरी के आलम में उसने ये ले लिया। तो क्या लोग जो आए हुए उनको खाना खिलाना भी मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं। तो जब वो कोई एहतियाज नहीं है, वो इज़्तिरार नहीं है, तो पैसा फिर उसके लिए क्यों ले रहे हैं? जैसे कि हमारे यहाँ आजकल बहुत सारा रवाज हो गया है कि मैयत फौत हो गया, वारिसों के पास कुछ है या नहीं है, कुछ भी हो, उन्होंने सूद पर भी पैसा लेना होता है कि जी लोग फिर कल को क्या कहेंगे, हमने इनको खाना खिलाना है, लोगों को खाना खिलाना है। अरे भाई वो इज़्तिरार की हालत नहीं है, तुम पर वो लाजिम नहीं है। जो इज़्तिरार की हालत वो है, वो उसकी तशरीह हमें फरमाई गई है, और वो तशरीह ये है कि तुम इस हालत पे पहुंचो कि अगर तुमने ये हराम वाला खाना नहीं खाया तो मर जाओगे, और इस हराम के अलावा कोई हलाल दस्तयाब ही ना हो, तो फिर जाके आपको जवाज होगा। ऐसी सूरत हाल में नहीं हो सकता। व ऐज़न अगर अज मुहताज आम तर गिरफ्त शवत, बस बैद की मौरिदी अज बराए हुक्म हुर्मत रिबा पैदा न शवत, हर की ज़्यादती कबूल में को इल्लत एहतियाज एहतियाज ख्वाहत बुद व बी एहतियाज हिचकस बज़रार खुद इक़दाम न ख्वाहत फरमो। फिर तो अगर हम ये कहेंगे कि भाई बंदा मुहताज है और मुहताज के लिए ज़रूरत है सूद लेने का, तो फिर तो ये आयत रिबा इस सिरे से ख़त्म हो गई। हर बंदे को मजबूरियत है, हर बंदे को ज़रूरत है, अपनी ज़रूरियात लोगों ने इतने बढ़ाए हैं कि हर बंदे को ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर तो इस हुक्म रिबा का कोई हुक्म ही ख़त्म हो जाएगा सिरे से। और वो कहेंगे जी मेरे लिए ज़रूरत यह है कि मेरे पास मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों को भी तो खाना खिलाना होगा, तो मैं इसीलिए सूद पर पैसा ले रहा हूँ, ये भी ज़रूरत। अच्छा, कहेंगे जी मैं मैयत को यहाँ नहीं दफनाना चाहता, मैं जाके इसको गांव में दफनाना चाहता हूँ, तो गांव तक ले जाने के लिए हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी, हमें वहाँ पर एक ताबूत की ज़रूरत होगी, तो सारा पैसा मैं दूँ। ये एहतियाज नहीं है। अगर आप एहतियाजात लेना चाहेंगे तो फिर तो एहतियाजात लेते लेते तो फिर हुक्म रिबा ही ख़त्म होगा। जो अल्लाह ने फरमाया हल्लल्लाहुल बै' व हर्रम रिबा, तो फिर तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फ़ला यब्क़ा लिहाज़ल हुक्मिल मुनज़्ज़ल मिनल हकीमिल हमीद में मज़ीद फ़ायदा ताला किताबुल अज़ीज़ मिन अमसाल हाज़िहि तवाहुम। फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म को कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आई, फिर तो ये हुक्म सिरे से हम ख़त्म ही करना चाहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं गोयम के एहतियाज अज जुमले ज़रूरियात अस्त व ज़रूरत तुक़द्दर बिक़द्रिहा। मैं कहता हूं मुहताज उसको कहते हैं जिसके लिए ज़रूरत हो, और ज़रूरत किसको कहते हैं? ज़रूरत तुक़द्दर बिक़द्रिहा, वो अपनी तकदीर तक ज़रूरत होती है। पर भाई एक बंदा कहे मेरी ज़रूरत जो है वो नोकिया के सादा फ़ोन से पूरा हो जाता है, ये पूरा है ना। एक बंदा कहे नहीं नहीं भाई मेरी तो ज़रूरत है, मैं जो है एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहता हूँ, मैं तो आईफोन लूँगा, आईफोन में ये जो नया आया हुआ है प्रो मैक्स लूँगा, फलां लूँगा, ये भी मुझे चाहिए। एहतियाज कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हारी एहतियाज इस फ़ोन से जो नोकिया सादा सेट है 2500 में आपकी एहतियाज हो सकती है, और आप कहें कि नहीं जी मुझे ज़रूरत है, मैं ये आईफोन लूँगा, 2.5 लाख में आईफोन लेंगे और 2.5 लाख के लिए आप सूद लेंगे, तो ये नाजायज़ है। मैं तो समझता हूँ कि बग़ैर फ़ोन के भी लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसे अमवात हो सकते हैं। मैं आज तक कोई ऐसा मैयत देखा ही नहीं है कि जो बग़ैर कफन और बग़ैर कब्र के कहीं पड़ा हो, कोई कफन देने वाला ना हो। तो आजकल तो मैयत की कफन ना होने के बावजूद भी अगर आप इंटरेस्ट पे पैसा लेंगे तो ये सूद ही होगा, क्योंकि आजकल तो माशाल्लाह इतने खैराती इदारे हैं, वो कफन दफन का इंतज़ाम कर लेंगे।
लेकिन अगर आप ज़रूरियात आप कहेंगे कि मैं लट्ठे का कफन नहीं दिलाना चाहता इनको, मेरी एहतियाज है कि मैं इसको जनाब वाला कोई जापानी कपड़े का कफन दिलाता हूँ, तो जापानी कपड़ा होगा 1000 रुपये मीटर और लट्ठे का पूरा कफन ही 1000 रुपये में आ जाएगा। अब कहें नहीं 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 मैं उसमें से सूद लूँगा और वो कपड़ा, तो ये फिर जायज़ नहीं, इसको एहतियाज नहीं कहते। अच्छा, बाद में आप ये कहेंगे कि मैंने जो मेहमान आएंगे उनको खाना भी खिलाऊंगा, पस तो आम अजान मबलगी सूद पुख्तन व बमरदुम खोरानदन दाखिल एहतियाज नेस्त, उसी सूद के पैसों से आप खाना भी बनाएंगे और फिर वो मेहमानों के, अरे मेहमान कौन से भूखे पड़े हुए हैं, कोई से भूख से मर रहे हैं, मेहमान कोई भूख से मर तो नहीं रहे हैं। और सूद या हराम चीज उस वक्त हमें जायज करार दी गई है कि जब बंदा बिल्कुल भूख से मर रहा हो और कोई हलाल मिल ही नहीं रहा, क्या जरूरत है तुझे उस वहां पर खैरात और खाना पकाने की, कोई जरूरत तो नहीं है। वह जरूरत बआन मुताल्लिक ना, कोई जरूरत वहां पर ताल्लुक ही नहीं रखता। लिहाजा दर तरक़ई मैयत एहतियाज मैयत मुस्तस्नास व आन मकसूर बरकफन सख्ता अंदर। देखें, तरका जो मैयत का होता है, मैयत ऐसा मर गया कि उनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं था तरक्के में से और वारिस भी नहीं देना चाहते थे, तो उसमें क्या है, एहतियाज मैयत का क्या है, खाना खिलाना नहीं है मेहमानों को, भाई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उनके लिए, कोई आला कपड़े का कफन नहीं है उनके लिए, सिर्फ क्या है, मकसूर बर कफन साख्तास्त, सिर्फ उनको सिंपल सा एक कफन पहलाए। वह तो आमे या बनीयती उ पुख्तन दाखिल एहतियाज न दाश्ता अंदर, ये ज़रूरियात में से नहीं है कि आप खाना पकाएं, सूद पे पैसा उठाएं, अब मेहमान आएंगे, मेहमान को अरे मेहमान जाएं अपने घर में भाई, जाके वहां खाना खाएं, सूद पर पैसा क्यों ले रहे हैं उनके लिए। पस दर सूरत मुतनाज़िफ़ मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुस्तक़रिज़ान बसूद मुहताजंद या ना। अब आप देखेंगे, आप कहते हैं कि जो बंदा मजबूर है वो कर्ज पर पैसा सूद पर ले ले, उनको चाहिए, तो अब आप देखें कि वो क्या इस तरह की मुहताज है या नहीं, इस तरह की एहतियाज है कि वो भूख की वजह से मर रहा है, या फिर उनके तन में बिल्कुल कपड़ा ही नहीं है तो कपड़े लेने के लिए वो सूद पर पैसा ले। वो बतकदीरी एहतियाज तआमे की ईशान अजबराए जमा अजान पुल में पजन आन जमार आन ताम खुरदन हलालस या ना। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो सूद पर पैसा लिया और खैरात किया है उस पैसे से, तो जिनको आप खिला रहे हैं क्या वो मुहताज है इतने खाने के लिए, अब वो भूख की वजह से मर रहे हैं, क्या आप उनको सूद वाला खाना खिला रहे हैं? तो अगर वो उससे नहीं मर रहे हैं भूख की वजह से, तो फिर सूद और नाजायज़ जो हराम चीज़ें हैं वो उस वक्त हमें बक़द्र ज़रूरत हालत इज़्तिरार में माफ़ की गई, और वो बेक़द्र इज़्तिरार, ये भी नहीं कि रज के खाएं उसको। तो अब आप देखें जो मेहमान तुम्हारे आए हुए, क्या वो इतनी मुहताज है कि अगर उनको खाना ना खिलाया तो अब वो मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो तो एहतियाज नहीं है, वो तो मुहताज नहीं है खाना। अरे भाई अभी जनाजे से पहले उसने अपने घर में रच के खाना खाया हुआ है, अपनी गाड़ी पर आया हुआ है, अपने पैसे हैं उनके पास, तो तू उनको सूद के खाने से, सूद के पैसे से उनको कैसे खाना खिला रहे हो? जमादारी व सिपागिरी राहिले एहतियाज सख्तन व कर्ज बसूद राबईन इल्लत गिरफ्तन व आन रा जायज़ व हलाल दानिस्तन अस्तदयुन दूर अस्त। आप कहें सिपाहियों के लिए अब क्या है, जीपी फंड तो है ना उनको, अब उनको लेना चाहिए क्योंकि ज़रूरत है, इनकी घर घरदारी भी है, और सिपाहियों के लिए जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है, या आर्मी वालों को इंटरेस्ट मिल रहा है, या हमारे बैंकों से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये अब ज़रूरत है, मुहताज है, महंगाई बहुत हो गई है, पैसे ज़रूरत है, बिल पूरी नहीं हो रहे हैं, घर का खर्चा पूरा, इस बहानों पर सूद का पैसा लेना ये कहाँ की दीनदारी है? मैं बावत कि शेवई अमर मारूफ व नहीं मुनकर मरई दाश्ता जमा के बइन बला गिरफ्तार मना नमायद। आपको तो ये चाहिए, आप मौलवी हो, आलिम हो, आपको ये चाहिए कि आप अमर बिल मारूफ करें और नहीं अनिल मुनकर करें, और जो लोग इस जैसी चीज़ों पर सूद पर गिरफ्तार है आपका काम है कि उसको मना करें। वो बादम सिद्क इन हिला आगा साजंदा, और उनको बताया जाए कि भाई ये जो तुम हिला बहाने बनाते हो ना, कहते हो इस्लामिक बैंकिंग है,
ये जो आप कह रहे हो कि जनाब आजकल हमने ये बिटकॉइन लगाया हुआ है, वन कॉइन लगाया हुआ है, डिजिटल करेंसी है, फला हुआ, इसको ऐसे घुमा फिरा के जब आप धोखा दे रहे हैं तो आप लोगों को बताओ कि भाई ये धोखा है, ये सूद के लिए रास्ते को हमवार करने वाली चीजें हैं, इससे इज्तिनाब करो। जरा कसबिरा बायद इख्तियार कुनत के आखिर बर किताब बरतिकाब इन किस्म महजूर मुब्तला बैचो। वो काम क्यों कर रहे हैं, वो कसब क्यों कर रहे हैं कि बंदा आखिर में हराम पर मुब्तला हो जाए, वो काम ही छोड़ दे। वो क्या बैंक की नौकरी के अलावा कोई और नौकरी नहीं, बैंक के अलावा कोई और काम नहीं है, क्या सूदी निज़ाम के अलावा कोई और काम नहीं है? हलाल तुजारतें इतनी सारी है, वजूह मईशत बिस्यारस मुनहसर सिपागिरी नेस्त, मईशत के लिए बहुत ज्यादा रास्ते खुले हुए। अकेला ये नहीं है कि मैं भर्ती हो जाऊं पुलिस में, जैसे कि हमारे यहाँ भर्ती हो जाते हैं, कितने पैसे दे देते हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख दे देते हैं। कस्टम वाले तो 20-25 लाख लेते हैं। हमारे रेंजर्स वालों के पास जब भर्ती हो जाते हैं तो वो तो पता नहीं कितने कितने पैसे होते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में ये होता है कि आज मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 25 लाख दूंगा, इन्वेस्ट करूंगा तो इससे बढ़कर ही मैं कमाऊंगा। तो अगर सूद के लिए राह को इसी तरीके से हमवार करना चाहें नाजायज़ के लिए, तो फिर तो सारे राह हमवार किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। वह चुन शुमा अज अहले सलाह व तक़वायद रवायत तय्यब दर अकल फ़िरस्तादा शुद। अगर आप चून के अहले सलाह और तक़वा वाले हो तो आप बिल्कुल हलाल चीज़ें खाएं, शुबहात से अपने आप को निकाले। फिर जब मैंने आपको ये ख़त लिखी ना, तो आपने मुझे जवाब में क्या लिखा? आपने मुझे लिखा है कि नविश्तबूदन कि दरीन ज़मान बेशुबा पैदा न में शवत। आपने मुझे लिखा कि आजकल के दौर में तो शुबहात के अलावा कोई कान मुश्तबे के अलावा कोई मिलता नहीं है। फरमाते दुरुस्तस अम्मा महमा अमकन अशुबह बैद एहतिराज नमूद। हाँ, ये भी ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ों में शुबहात है, लेकिन जितनी शुबहात वाली चीज़ें कोशिश करें कि उससे भी अपने आप को बचाएं। ज़राअत बेतहारत के मनाफी तय्यब दाश्तांद दर हिंदुस्तान इज्तिनाब हज़ार मुमकिन नेस्त। हमारी इंडिया में तो आजकल ये मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, हमारी इंडिया में तो आजकल ये कि आप जो ज़राअत वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे आलू, गोभी, इसी तरह गाजर, मूली, इन सारी चीज़ों को वो चीज़ें दी जाती हैं कि जो उनकी तहारत साबित नहीं है। तो फरमाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इससे इज्तिनाब तो मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या है, रब ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नफ्स को उनकी कुदरत और ताकत के मुताबिक मुकल्लफ फरमा देता है। कोशिश आप करते जाएंगे, आप कोशिश करें कि मैं कोई ऐसी चीज़ खाऊं कि जो मुश्तबिहात और हराम से बिल्कुल पाक हो, तो आप कोशिश उसमें करें। अम्मा तर्क तो आम बसूद नमूदन दर कमाल आसानी अस्त। लेकिन जब आपको पता होगा कि ये काम सूद वाला है, ये खाना सूद वाला है, ये तो छोड़ना बहुत आसान है भाई। आपको पता हो ये काम सूद का है, छोड़ दो, ना खाओ, मर तो नहीं जाओगे ना। वो खाना ना खाते हुए अगर सूद की बजाय आप मुश्तबे खाना खाओगे तो मुश्तबे खाना तो चलो फिर भी आपके लिए अच्छा होगा, सूद से तो अच्छा होगा। हलाल रहा हलाल दानिस्तान व हराम रहा हराम दानिस्तान दर हलाल व हराम क़त्ईयस्त के इनकार आन बकुफ्र में कशत। हलाल को हलाल जानना और हराम को हराम जानना, ये हलाल और हराम में लाजिम है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हलाल को हलाल जानना, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हराम को हराम जानना, ये ज़रूरियात दीन में से। और अगर किसी ने मुत्तफ़क़ुन अलैहि हलाल को हराम जाना, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हराम को हलाल जाना, तो ये कुफ्र हो जाता है। लेकिन ज़न्नियात में न इंचुनी नस्ता, जो शकूक शुबहात वाली चीज़ें होती हैं उसमें ऐसे नहीं है, क्योंकि मशकूक चीज़ें जब तक कि उनकी शक साबित ना हो उस वक्त तक आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ जायज़ है, हलाल है, तो हलाल होगा। उमूर मुबाहांद निज़ हनफी के शाफियान रा मुबाह न मैदान। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के बहुत सारे ऐसे अक़वाल है कि वो किसी चीज़ को मुबाह कहते हैं, लेकिन इमाम शाफी साहब उसको मुबाह नहीं समझ रहे। वो बिलअक्स इमाम शाफी साहब के मसलक में कोई चीज़ मुबाह होती है और इमाम अबू हनीफा साहब उनको मुबाह नहीं समझते। लेकिन ये चूँकि मुहर्रमात में नहीं है, सूद में नहीं है, मुश्तबिहात में, तो फिर इसमें कोई बात नहीं है। अब जिस मसले में हम हैं, तो इस मसले में ये होना चाहिए
कि आपको मालूम है कि ये सूद है, आप खुद उसको मान रहे हैं कि सूद है, फिर भी हीले बहाने बना रहे हो कि नहीं जी पूरा तो आम जो है वो सूद में शामिल नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो सूद में शामिल हुआ। ये काम गलत है। बाज़ अज़यारान शुमा नकल करदान कि रोज़ मौलाना अब्दुल फत्ताह दर हुजूर शुमा गुफ्त कि अगर कर्ज भी सूद पैदा शवत बेहतरस चरा कसी बसूद बिगिरत शुमा उरा सजर कर दे वो गुफ्तेस के हलायन कार में कुनी। फरमाते हैं कि आपकी महफिल में कुछ यारों कुछ दोस्तों ने ये बात हवाला किया हुआ है, मुझे नकल फरमाया है कि एक दिन मौलाना अब्दुल फत्ताह साहब आपकी खिदमत में उन्होंने ये बात कही कि अगर बगैर सूद वाला कर्ज मिल जाए तो बंदा बगैर सूद वाला कर्ज ले, तो आप उनको गुस्से हो गए। आपने उसे कहा क्यों, कर्ज में अगर किसी मुहताज को ज़रूरत पड़े सूद का तो वो तो हलाल है, आप हलाल से क्यों मना करते हैं। कहा अल्लाहु अकबर मखदूमा अमसाल इन सुखनान दर हलाल क़तई गुंजाइश दारद। हलाल क़तई हो और कोई बंदा उसमें कोई बात कर ले तो आप उनको कह सकते हो कि भाई ये चीज़ तो हलाल है, वह अगर हलाल बाशत शकनीस की तरह के आन अवलास, और अगर हलाल हो जाए और वो चीज़ तो फिर उनको तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो हलाल नहीं है तो फिर आप कैसे उनके बारे में कह सकते हैं कि हलाल चीज़ को आप क्यों हराम समझ रहे हो। अहले वरअ बरुखसत अमर न में कुनत व बाज़ीमत दलालत में नमायद। जो तकवा वाले लोग होते हैं वो रुखसत पर काम नहीं करते, वो तो अजीमत लेते हैं। रमज़ान शरीफ के महीने में सफ़र के दौरान रोज़ा माफ़ है, ये रुखसत है, आप उस टाइम भी रोज़ा रखो तो ये क्या है, अजीमत है। मुफ्तियान लाहौर एहतियाज रा दखल दादा हुक्म बहिलियत करदा अंदर। जो लाहौर के मुफ्ती हजरात हैं उन्होंने एहतियाज को दखल दिया हुआ है। वो कहते हैं कि एहतियाज हो तो फिर जायज़ है, और एहतियाज रा दामन फराखस्त अगर पेहन कुनन हिच रिबाना मानद। और एहतियाजात तो इतने ज़्यादा है, अगर हम एहतियाजात की तरफ आए, हम क्या हमें ज़रूरत है, मुहताज है हम, तो हमें सूद चाहिए, तो एहतियाजात का दामन तो इतना फैला हुआ है कि अगर हम आए तो फिर ये तो आए शरीफ हम मानने को तैयार ही नहीं रहेंगे। फिर तो ये सारा कुछ ज़ाया हो गया, फिर तो रिबा का जो हुक्म है वो ही ख़त्म हो गया। फिर अम्मा इन कदर मुलाहिज़ा बाइस्ती नमूदन कि दीगरान रा तो आम खुरानीदन ची किस्म एहतियाजस मर मुस्तक़रिज़ बसूद रहा। ज़रा ये तो सोचें ना कि दूसरों को खाना खिलाने के लिए आप सूद पे पैसा ले रहे हो, ये कहाँ से हलाल है। चलो खुद बंदे को इस्तिरार हो, भूख से मर रहे हो तो चलो हराम वाली कोई चीज़ अगर खा लें तो फिर भी इस्तिरार की हालत में कुछ फ़क़हा ने उसको इजाज़त दी हुई, लेकिन दूसरों को खाना खिलाने के लिए आप किस तरीके से आप सूद पर पैसा ले सकते हो। रवायती क़िनिया बादलुतिया वल्लती मुजव्विज़ इस्तिक़रार बसूदस मर मुहताजान रा न दीगरान रा। और अगर क़िनिया की आपकी रवायत को हम लेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा तमहीस के बाद भी अगर हम उसको लेंगे तो फिर सूद वाला कर्ज सिर्फ उस बंदे के लिए जायज़ होगा जो कि बहुत ज़्यादा मुहताज होगा और वो इस्तिरार की हालत में होगा। और अगर इस्तिरार की हालत में नहीं है तो उनके लिए वो सूद का या हराम का पैसा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप इस तरह कर लें कि अगर आप दीनी मतीन की तरवीज व इशाअत के लिए हलाल को हलाल और हराम को हराम जानेंगे तो फिर जो अल्लाह से डरते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरते हैं ना और वो कहें कि मैंने सूद का कोई पैसा इस्तिरार की हालत में भी हो, लेकिन वो कहें कि मैं सूद का कोई पैसा नहीं लूँगा, हराम इसका कोई नहीं खाऊँगा, तो फिर क्या होगा। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरे, यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह उनके लिए एक जाए खुरूज, एक सबील, एक रास्ता मुअय्यन फरमाएगा। वह रिज़्क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उनको वहीं से रिज़्क़ देगा जो उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह करीम गैब से किसी परिंदे किसी दरिंदे जो उस जंगल में पड़ा हुआ है, उनके पास कुछ और नहीं है, लेकिन उनके पास एक सूअर आता है और वो अब हालत इज़्तिरार में है, तो अगर वो सूअर को शिकार करके उनका गोश्त खाएंगे तो मौत से बच जाएंगे, उस वक्त भी वो कहे कि भाई ये सूअर का गोश्त हराम है, मैं नहीं खाता, तो और इतना तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह उनको गैब से मदद फरमाते रहेंगे। कोई जंगली परिंदा कोई जंगली दरिंदा उनके लिए एक हलाल वाला चीज़ ला के उनके सामने डाल देंगे और अल्लाह उनके लिए एक मखरज बनाएंगे। लेकिन थोड़ी सी दीन पर अगर गैरत की जाएगी तो फिर अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देगा।